मैं आपके सामने आज फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी लेकर और एक नई टॉपिक के साथ। साथियों, आज जानकारी जो भी देने वाला हूँ आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारे कुछ भाई का कमेंट भाई पूछते हैं कि सर इसके बारे में कोई वीडियो हमें बताओ, इसके बारे में कोई जानकारी दो, तो मैं उसके बारे में आज बताना चाह रहा हूँ। क्या डिसीज़ है, क्या टॉपिक है। डिसीज़ जो है वो सर्रा बीमारी है। सर्रा मतलब एक प्रोटोजोआ इन्फेक्शन होता है जो पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होता है। पशु के लिए इतना घातक साबित हो जाता है कि कम से कम अगर समय पे ट्रीटमेंट ना मिले तो पशु का ये मतलब बहुत ही जल्दी इससे मर जाता है, पशु की मौत हो जाती है। ये साथियों बहुत ज़्यादा जानवरों में जो बाहर की नस्लें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे फ्रीजन या शंकर नस्ल वगैरह जो देसी गाय वगैरह भैंस होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कम होता है। इसका तरीका जो होता है बीमारी का रेट उनमें कम होता है। तो साथियों, आज इसकी पूरी वीडियो आपको बताने वाला हूँ, पूरी जानकारी, पूरा उपचार, पूरा ट्रीटमेंट इसका बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, तो आज मैं जो आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ वो बीमारी है प्रोटोजोआ इन्फेक्शन। प्रोटोजोआ इन्फेक्शन क्या होता है? प्रोटोजोआ इन्फेक्शन एक सर्रे की बात कर रहे हैं हम, जिसे हम सर्रा बीमारी हो जाती है। सर्रे बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं, इस डिसीज़ के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या उपाय होते हैं, क्या क्या उपचार होते हैं, तो आप सबको बताने वाला हूँ। साथियों, जो सर्रा बीमारी होती है ये बहुत ही पशु में बहुत ही भयंकर बीमारी होती है। इससे ज़्यादा भयंकर बीमारी शायद, बीमारी तो सारी भयंकर होती है लेकिन ये पशु के लिए बहुत काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी होती है। तो साथियों, इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं और किस तरह से होती है, कहाँ से होती है? साथियों, ये गर्मी का मौसम चलता है उसमें ज़्यादा होती है। ये बीमारी गर्मी से ही और बरसात से होती है। बरसात में कम और गर्मी में ज़्यादा होती है। जहाँ गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहता है वहाँ ये बीमारी ज़्यादा रहती है। और साथियों, ये विदेशी नस्लों में भी ये भी बहुत ऐसी बीमारी है कि जो विदेशी नस्लों में ज़्यादा होती है और भैंसों में ज़्यादा होती है, और जो देसी गाय वगैरह है उनमें भी बहुत कम हद तक कम होती है। होती सब में है लेकिन उनमें उन गाय भैंसों में बहुत हद तक ये काफ़ी कम होती है। तो साथियों, ये जो बीमारी है ये सर्रा है, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन है। इसमें लक्षण क्या होते हैं? पहली बात, पशु जंजीर खींचना शुरू कर देता है, एक पागल भी हो जाता है, जैसे कि भागना शुरू कर देता है, एक रंभाना शुरू कर देता है, बोलता रहता है पशु कंटिन्यू कई दिन तक, और कई दिन तक खड़ा रहता है पशु। इसमें चारा नहीं खाता है, इसमें पशु मुंह से लार देता है। कभी कभी साथियों इसमें ऐसा भी होता है कि पशु बैठ जाता है और बिल्कुल एनर्जी लो हो जाती है, उसकी डाउन हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है। गोबर पशु का पीला हो जाता है, गोबर हल्का सा सूख भी जाता है, और कभी कभी इसके नाक में से खून भी आना शुरू हो जाता है पशु के। साथियों, हल्का सा ब्लड इसके पेशाब में भी आ जाता है, जिसे हम कभी कभी रेड वाटर का रूप दे देते हैं। ये भी इसी का ही एक लक्षण है। तो इसमें बहुत सारी बीमारी जो होती हैं, इसमें जो टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर होता है। 103 से लेकर 104 से लेकर 107 तक इसका टेम्परेचर रहता है। कई दिन तक, लंबे समय तक इसका बुखार भी रहता है और इसमें पता नहीं चल पाता है। हम लोग टेम्परेचर की, उसकी बुखार की दवाई देते रहते हैं लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला होता है। साथियों, जिस पशु में कलीली जू चिचड़ी वगैरह होती हैं उस पशु में ही ज़्यादातर फैल जाता है। तो क्या करना है, जब तक हमारे पास फ़ोन आता है कि जब तक आप किसी को बुलाते हैं कि आप हमारे पशु को ऐसे बीमारी है, तब तक क्या होता है कि हल्का सा कटोरी में गुनगुना तेल करा लें, खाने वाला, जिसे हम सरसों का तेल बोल देते हैं। हल्का सा गुनगुना करा लें, और गुनगुना करा के उसके जो सींग होते हैं पशु के, गाय हो या भैंस हो, उसके सींगों में या बैल हो, उसके सींगों में हल्का 10-20 ग्राम सींगों के अंदर जड़ में डाल दें। ये हमें काम सबसे पहले कराना होता है। उसके बाद क्या होता है साथियों, जब हम पहुँचते हैं तो हमें ट्रीटमेंट क्या देना होता है और इसका क्या उपाय होता है। तो सबसे पहले हमें जो देना होता है साथियों, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले जो हमें देना होता है वो हमें ड्रिप देनी होती है, जैसे कि रिंटोज वगैरह, बोक्टोज वगैरह होती है, हमें वो देनी होती है। बोक्टोज के अंदर हमें कोई जैसे कि यूरिमिन इंजेक्शन, जैसे बेरिनिल इंजेक्शन होता है, हमें ये अंदर आईवी नहीं डालना है। अगर प्रोजोमिन मिल जाता है तो इसमें बहुत ही बेहतर रिजल्ट होता है प्रोजोमिन का सर्रे में। प्रोजोमिन को हमें क्या काम करना है कि 3 ml इसके अंदर डाल देना है ड्रिप के। अगर ये भी हम नहीं डाल पाते हैं तो हमें सिर्फ 5 से 10 लीटर, कम से कम 4 लीटर तो कम से कम होनी चाहिए बोक्टोज या फिर रिंटोज पशु के अंदर। हमें फ्लूइड जो है हमें चलाना चाहिए। हमें फ्लूइड जो अंदर चल जाएगा तो उसके बहुत सारा मिल जाएगा उसे। और कभी भी हमें पशु के लिए मीठा नहीं खिलाना चाहिए, जैसे कि खल वगैरह, चोकर वगैरह या दाना जो होता है, जो मीठा होता है वो हमें नहीं देना। साथियों, अगर हम 3 से 4 लीटर या 5 लीटर उसके अंदर ड्रिप अगर हम चढ़ा देंगे, बोतल चढ़ा देंगे, फ्लूइड चढ़ा देंगे, तो बहुत हद तक ये कंट्रोल हो जाएगा। हमें मीठा बिल्कुल नहीं देना है। और उसके साथ साथ जैसे कि ट्राइकिन इंजेक्शन आता है, ट्राइकिन इंजेक्शन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये इंजेक्शन हमें खाल में लगाना होता है। पूरे पशु की डोज के हिसाब से होता है, जिस पशु की जैसी बॉडी वेट होता है उस हिसाब से इसकी डोज है। इस पर सारा कुछ लिखा हुआ है। ये ट्राइकिन इंजेक्शन हमें उसके साथ देना होता है। साथ ही उसके साथ हमें और क्या देना है, साथ मल्टीविटामिन इंजेक्शन हमें भी देना, उसके साथ भी देना है। बी कॉम्प्लेक्स, हमें विटामिन बी, जो B12 वगैरह होते हैं जिसमें बी कॉम्प्लेक्स लीवर एक्सट्रेट होता है, ये भी हमें देना है।
और इसके साथ हमें CPM भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है देने के लिए। CPM हम इसी के लिए दें। साथियों इसमें ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है इसमें बीमारी में। इतना ही करें कि फ्लूइड चढ़ा दें और ट्राइकिन इंजेक्शन दे दें, CPM दे दें और नीमोसाइड पैरासीटामोल इंजेक्शन दे सकते हैं हम। और इसी B कॉम्प्लेक्स, विटामिन B कॉम्प्लेक्स जरूर दें। इसमें साथियों CPM जरूर दें साथ में, जो जैसे कि जीट आता है, एलम्बिक कंपनी का भी आता है और बहुत सारे CPM इंजेक्शन, एबिल के इंजेक्शन आते हैं, वो और दें। साथियों ये ट्रीटमेंट हमें 2 से 3 दिन तक करना है और 2 से 3 दिन में आपका पशु बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमें जैसे कि सार्कोफेरोल आता है, ये एलम्बिक कंपनी का है, ये दे सकते हैं हम। या फेरिकाइंड आता है मैनकाइंड कंपनी का, फेरिकाइंड भी हम इसके साथ साथ चला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है एनर्जी लेवल को सही करने के लिए, पशु को पशु की बीमारी को उसी तरह से रिकवरी करने के लिए जिस तरह से पशु की बीमारी हुई है। तो पशु के बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है उसके लिए, तो उसके लिए ये सार्कोफेरोल दे सकते हैं। या फिर हम फेरिकाइंड जो आता है इसका वो भी दे सकते हैं। या फिर नीरोकाइंड प्लस सिरप आता है, हम नीरोकाइंड प्लस सिरप भी मैनकाइंड का हम दे सकते हैं। साथियों इसमें परहेज क्या होता है? परहेज कुछ नहीं होता है, हमें इसमें दो तीन टाइम पशु को नहलाना भी पड़ता है। दो बार नहला सकते हैं, 3 बार नहला सकते हैं हम, जैसे गर्मी ज़्यादा हो रही है तो। और हमें गर्म, जैसे कि मीठा बताया था मैंने, चीनी वगैरह हमें इसे कुछ नहीं देनी है। और इसे हम सादा सादा भूसा, हरा चारा भी कुछ भी हम दे सकते हैं। साथियों तो मेरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे, ये मेरा प्रयास है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी?